स्वागत है आप सभी का। आज एक डिस्कशन करेंगे एक फोर्सफुल रिलीजन इम्पोजिशन के बारे में। ये क्यों कर रहा हूँ ये आप इस वीडियो में देख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे आके। बोल जय श्री राम बोल फिर बोल जय श्री राम बोल बोल जय श्री राम बोल जल्दी बोल जय श्री राम बोल सर ये जय बोल श्री राम बोल ये भी बोल बोल जय श्री राम बोल बोल जल्दी बोल जय श्री राम बोल एक मिनट जय श्री राम बोलो। आप बोलो जय श्री राम क्यों नहीं बोलो जय श्री राम आप लोगों को प्रॉब्लम है, हम चले जाते हैं। चलेगी आप लोग यहाँ क्यों आए? जय श्री राम बोल धर्म परिवर्तन क्यों करो जय श्री राम बोल ये कोई तरीका नहीं सर ये कोई क्यों नहीं तरीका नहीं ये तरीका है हमारा। हम संगठन वाले मजाक लगाए। सर अगर प्रॉब्लम है हम चले जाते हैं। पर सर अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ। और ये कोई हिस्ट्री क्लास नहीं होगा, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ ये इंस्टेंसेस कब कब हुआ है क्यों हुआ है। ये एक लॉजिकल रीजनिंग होगा और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करना सही नहीं है और ये सब करके क्या ही फ़ायदा, इसका डिस्कस करना है हमें। सिंपल बात है। तो एक बात जान लो, एक रिलीजन है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इसके स्क्रिप्चर्स हैं, तो इसको प्रिजर्व किया गया है, बहुत दिनों से रखा गया है संभाल के और बहुत सदियों तक और रखना है। एक होता है एडवर्टीज़मेंट, इसको और लोगों तक पहुंचाना जो लोग अभी इसके अंदर नहीं हैं। तो ये कौन सी एजेंसी या फिर कौन सा गवर्नमेंट, ये दोनों कामों में से एक काम आपको दिया गया है। किसी ने बोला आपको कि भाई आपको इसका ठेका लेकर रखना है, आपको इसे बचाना है या फिर आपको इसका एडवर्टाइज़ करना है दूसरे लोगों तक? किसने बोला ये चीज़ आपको करना है? पहले तो ये बात सबको बताओ, आईडी प्रूफ दो, आप हो कौन? आप कोई लीगल एजेंट हो? कौन हो आप? और अगर आपने ये डिसीजन खुद ही ले लिया कि नहीं भाई मैं खुद ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ तो मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा, तो सबसे पहले जाके पढ़ो इसके बारे में। इसके बुक्स है, होली बुक्स है ना, बाइबल, गीता, जो भी है, आप पढ़ो जाके स्क्रिप्चर्स। फिर अगर अच्छा लग गया उसके प्रिंसिपल्स तो आप उस पर जाके गाना बना सकते हो, उसके भजन कीर्तन जो भी है लिखो, लोगों तक पहुंचाओ, उसके ऊपर बुक्स लिखो कि ये सीखा मैंने, ताकि लोग पढ़ें। दूसरे लोगों तक जाके बताओ कि भाई देख मैंने ये नया रिलीजन के बारे में सीखा है, इसके ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। या फिर उस पर मूवी बनाओ, आप यूट्यूब में दो, जो फॉर्मेट हो सकता है आप बनाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। आपका इसको पढ़ के जो भी अच्छा लगा बुरा लगा आप बोल दो। ये हुआ फॉर्मेट प्रीच करने का, लोगों तक पहुंचाने का। तो उसके आप प्रोज जो अच्छा लगा वो बात नोट डाउन कर लो, लोगों तक पहुंचाओ। अगर आप रियली अनबायस्ड हो, ठीक है, तो आप कॉन्स भी बताओ कि क्या क्या ख़राब लगा है, सही में मुझे ऐसा लगता है लॉजिकली कि ये चीज़ थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है। उसका हिस्ट्री क्या है, कैसे जन्म लिया उसने, कैसे कैसे फॉर्मेट्स आए हैं, कैसे चेंज हुआ है ओवर द टाइम, ये सब आप बताओ। उसके पर्सनालिटीज़ के बारे में बताओ कि कौन कौन ऐसे महत्वपूर्ण आदमी आए थे, कौन से पर्सनालिटीज़ आए थे जिन्होंने रुख ही बदल के रख दिया, जिन्होंने इसका बहुत अवदान दिया है इस चीज़ पे, इस रिलीजन को और बहुत आगे लेके गया है। कौन कौन से ऐसे पर्सनालिटीज़ थे जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो, तो लोगों तक ये सब पहुंचाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार दो, गाली दो, ज़ोर ज़बरदस्ती करो, ये नहीं होता है रिलीजन। और रिलीजन का प्रीच करना या फिर एडवर्टाइज़ करना, ऐसे तो नहीं होगा। आप पहले लोगों तक पहुंचाओ ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि ये सब चीज़ें हैं, अब आप समझो ये अच्छा है कि बुरा है। तो फिर वो आदमी भी थोड़ा सोचेगा कि हाँ भाई इसने तो सब कुछ फीचर्स बता दिया, ठीक है, अब मेरा ब्रेन इससे अट्रैक्टेड होता है कि नहीं, ये उसके ब्रेन के एप्टीट्यूड पे है। और फिर ये आपको फीडबैक देगा कि हाँ भाई मुझे अच्छा लगा। वेट करो उस सिग्नल के लिए कि हाँ भाई अच्छा लगा, या फिर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कुछ तो बोलेगा। उसका दिमाग ये सब सोच के कुछ तो बोलेगा ना कि भाई ये कैसा है ये रिलीजन। आखिरकार आप सोच लो, एक प्रोडक्ट के बारे में सोचो, एक सर्विस के बारे में सोचो। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस वो लोग भी एडवर्टाइज़ करते हैं अपना, रिलीजन भी कर रहा है। रिलीजन के पता नहीं कैसे कैसे ठेकेदार लेके रख लिए हैं, जो लोग बहुत इलीगल वे में भी कर रहे हैं एडवर्टाइज़। तो एक प्रोडक्ट या सर्विस या रिलीजन कोई भी चीज़ हो आपके लाइफ में तो वैल्यू ऐड करेगा, तब भी ना आप लोगे उस चीज़ को, ठीक है।
हर एक चीज़ का एक टैगलाइन है, एडवर्टाइजिंग मोड है। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। KFC, इट्स फिंगर लिकिंग गुड, है कि नहीं, ये सब बोलते हैं। एक निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी। अब कोई निरमा का एजेंट या KFC का एजेंट या टाटा स्काई का एजेंट आपको बोलने लगा कि भाई ये लाइन दोहरा अभी, नहीं तो तुझे मारूंगा पीटूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। वैसे ही आप लोग आ गए, खड़े हो गए, भाई जय श्री राम बोल। अरे उसका मन है कि नहीं है ये पूछा क्या? ये कौन सा इनवैलिड लिटमस टेस्ट है ये? इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं चलता जी। लिटमस टेस्ट पता है क्या होता है? केमिस्ट्री में यूज़ होता है कि एक चीज़ एसिड है या बेसिक, एसिडिक नहीं है मतलब बेसिक है, उसको जानने के लिए टेस्ट होता है, सबसे प्रिलिमिनरी टेस्ट। और ये आपका घटिया टेस्ट है एक, जिससे कुछ पता नहीं चलता कि वो फॉलोअर है, अच्छा लगता है उसको हिंदुइज्म या नहीं अच्छा लगता है, कुछ घंटा पता नहीं चलेगा इससे, समझे आप? तो ये जो आप टेस्ट कर रहे हो, कोई एंगल से आपको पता नहीं चलेगा कि वो बहुत बड़ा भक्त है या नहीं है। और आप हमारे नेशन के बारे में थोड़ा बात कर लो। हमारा नेशन के बारे में आपको शायद पता होगा कि एक सेक्युलर कंट्री है, नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ लो जाके, कोई भी बुक में, सिविक्स के बुक में लिखा होता है, ठीक है, पढ़ लो। विद इन क्लास 10 ही पढ़ाया जाता है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, मतलब पता है। और कौन देता है ये चीज़, ये राइट कौन देता है दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत बड़ी किताब है, लिखा गया है, जिस पे सारे रूल्स एंड लॉज एंड राइट्स सब कुछ लिखा हुआ है। उसी ने दिया है हर एक सिटीज़न को राइट, कि राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन वो प्रैक्टिस कर सकता है उसके हिसाब से। आप कोई नहीं होते हो बोलने वाला, सिवाय फीचर्स बोलने के। आप बोल सकते हो कि भाई ये देख, मुझे ये अच्छा लगा, तो सोच के देखना, बस इतना तक ही, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और पता है इसमें क्या क्या वेस्ट कर रहे हो आप? ये मैं पहले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। मतलब क्या फालतू का वेस्ट है, मतलब समझ में नहीं आता यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। एक डेवलपिंग नेशन है और यहाँ जाके बस उड़ा दिए, इसको फोड़ दिए, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। हाँ, टेम्पल तोड़ रहे हैं। कोई भी बिल्डिंग तोड़ना क्यों है, बस जलाना क्यों है? टाइम वेस्ट, अपना एनर्जी वेस्ट। मतलब कहाँ हो गए डेवलप्ड, कैसे हो गए? इतना ह्यूमन रिसोर्स गलत एनर्जाइज्ड हो गया है, गलत दिशा में। ये सही चीज़ में लगाओ यार, बिजनेस खड़े करो, स्टार्टअप खड़े करो, टेक में जाओ। क्या कितनी बार एक ही चीज़ बोलूँ? अच्छे जगह अपना टाइम दो, ताकि तुम तो जाओ ही जाओ आगे, तुम्हारा नेशन भी आगे जाए, डेवलप होए। अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ है अपना नेशन, समझ में आता है कि नहीं? जाके न्यूज़ देखो, जाके बाहर वाले कंट्रीज़ और नेशंस को देखो, तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा। और ऐसे गुस्सा होकर बैठ गए, ए तू कैसे ऐसे बोल दिया, नहीं बोलेगा? या ऐसे कोई गुस्सा करता है क्या? ऐसे गुस्सा करने से वो मान जाएगा क्या? हाँ, वो प्रेम में आ जाएगा आपके रिलीजन से, वो बिलीव करने लगेगा आपके रिलीजन में? हाँ, आपको लगता है? सही में सोच के बताओ, वो गुस्सा करने लगेगा या फिर प्यार करेगा आपके रिलीजन से? सोचो एक बार। हेट करने लगेगा एक्चुअली, है कि नहीं? ये आपको भी पता है। आप थोड़ा सोच के बताओगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, ये बिलीव तो नहीं करेगा। और क्या इम्प्रेशन रहेगा फॉलोअर्स के? आपने जो ऐसा दुर्व्यवहार किया, इसके बाद क्या रहेगा कि भाई जो हिंदुइज़्म फॉलो करते हैं, जो भी रिलीजन के लोग ऐसे जाके व्यवहार करेंगे, क्या लगेगा वो दूसरों को कि जो ऐसे व्यवहार करते हैं ये हिंदुइज़्म सिखाता है क्या? तो इससे प्यार तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिलीवर्स तो होगा ही नहीं। वो ऊपर से उल्टा क्या पड़ जाएगा, हेट करने लग जाएगा। आपका इंप्रेशन भी क्या, आपके रिलीजन का भी इंप्रेशन आपने डुबोया सर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब जो मर्जी आया बोल दिए, ज़ोर ज़बरदस्ती कर लिए, बस हो गया। खुद का नाम भी मिट्टी में मिला दिया, रिलीजन का नाम भी नीचे लेके गया। तो मुझे या इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको किसने अपॉइंट किया है। भगवान भी अपॉइंट किया हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना नेक काम चाहते थे। आप जो भी चाहते थे, आपका जो तरीका था, ये अगर तरीका है बिल्कुल गलत है। अगर सही तरीका अपनाओगे, बहुत लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, करो, लेकिन ये जो तरीका है मार धाड़ और ये बहुत गलत है।